ठीक है, किरचॉफ सेकेंड लॉ लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोलते हैं उसको। किरचॉफ सेकेंड लॉ क्या बोलते हैं? किरचॉफ वोल्टेज लॉ। लिखिए फटाफट लिखिए, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। It is based on conservation of energy, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे केवीएल कैसे अप्लाई करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपको पहले से पता है केवीएल कैसे अप्लाई करते हैं तो यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पहले से ही पता है, आपने कुछ नोटेशन बना रखा है अपना कैसे हमको केवीएल कैसे लगाना है, तो मेरे से सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर सही होना चाहिए बस, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ भी वोल्टेज राइज वोल्टेज ड्रॉप बहुत लोग इस तरीके से याद रखते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग करंट के डायरेक्शन में चलेंगे तो निगेटिव लेंगे, कुछ लोग पॉजिटिव लेंगे। जिसका जो नोटेशन है पहले से जो आता है उस तरह से रखें, जिसको नहीं आता या जो मेरा वाला प्रीफर करना चाहता है प्रीफर कर सकता है, ठीक है ना। तो एक बेसिक तरीका आपको मैं बताऊंगा कैसे केवीएल लगाना चाहिए, कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे डायरेक्शन वगैरह को लेके, ठीक है ना। तो उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं, फिर इसके ऊपर भी क्वेश्चन करेंगे, फिर दोनों के ऊपर मिक्स क्वेश्चन करेंगे। सर 10% थ्योरी है सर, यहाँ पे नाम है भले नेटवर्क थ्योरी, बट थ्योरी कितना है? 90% क्वेश्चन करना है सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो पहले से माइंड मेकअप कर लीजिए, थकना मना है। क्वेश्चन इतने कराएंगे कि कभी भर जाएगा आपका। समझ में आ रहा है कि नहीं? और भी तुच्चा वाला क्वेश्चन नहीं, वीके मेहता वाला नहीं कराते हैं हम, वो आप करिए खुद से, ठीक है ना। यहाँ पे अच्छा लेवल का क्वेश्चन होगा जिससे आपका कंसंट्रेशन, देखिए ये सब करने का मतलब क्या है, सिंपली आपका कंसंट्रेशन बढ़े, आपका सीरियसनेस बढ़े, ध्यान एकत्रित करना पड़ेगा, आपको योगा करना पड़ेगा, समझे कि नहीं। एक तरह से मेंटल एक्सरसाइज है, न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, एकदम कंसंट्रेशन आपका बढ़ रहा है। बोलिए, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि बस इसको बेसिक टॉपिक की तरह मत लीजिए। इसमें अगर आपने मेहनत कर लिया ना तो आपका पूरा पर्सनालिटी चेंज हो जाएगा, आपका मशीन अच्छा होगा, पावर सिस्टम अच्छा होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट, हर टॉपिक आपका अच्छा होगा अगर ये टॉपिक अच्छा हो रहा है तो। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि सीरियस बंदा ही इस टॉपिक को अच्छा कर सकता है। तो सीरियसनेस एक बार आपके अंदर आ जाएगा तो हर एक चीज़ आपका अच्छा होने लगेगा। समझ में आ रहा है? सुनने की आदत डालिए, ध्यान दीजिए। जो अच्छा लिसनर है वो हमेशा सीखेगा, उसको समझ में आएगा। जो ढंग से सुनेगा नहीं, ध्यान नहीं देगा, सोचेगा हमको तो सब आता ही है, क्या ज़रूरत है, तो दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं। सब लोग के लिए क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन भी है, टफ क्वेश्चन भी है। अब ध्यान से देखिए, एक सिंपल सा आपको मैं एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है जो V1 है, यहाँ एक रेसिस्टेंस है R1, ठीक है, अगेन एक रेसिस्टेंस है R2, यहाँ एक वोल्टेज सोर्स है V2, यहाँ एक रेसिस्टेंस है, अगेन यहाँ एक वोल्टेज सोर्स है V3, ये आपका R3 हो गया, यहाँ एक रेसिस्टेंस है और यहाँ पे एक आपका वोल्टेज सोर्स है जिसको हम लोग नाम देते हैं प्लस माइनस V4। यहाँ पे भी एक रेसिस्टेंस लगा दीजिए, दिस इज R4 एंड दिस इज R5। क्लियर है इतना? इस तरीके से मैंने लगा दिया। यहाँ पे दिख रहा है आपको कि सर्किट में रेसिस्टर भी है, वोल्टेज सोर्स भी है। करंट सोर्स रास्ते में मिल जाए तो कोई लगा ही नहीं सकता केवीएल, अभी बताएंगे आगे चल के। करंट सोर्स अगर आपके रास्ते में मिल जाए तो फिर केवीएल नहीं लगेगा सर, क्योंकि करंट सोर्स के अक्रॉस अगर वोल्टेज पता है तब तो लग सकता है, नहीं पता तो नहीं लगेगा। ध्यान से देखिए, ऊपर देखिए, अभी सारे कंडीशन से आपको कराएंगे हम। तो केवीएल लगाने से पहले क्वेश्चन में दो चीज़ होगा, या तो करंट का डायरेक्शन दिया रहेगा, आपको केवीएल लगाना होगा, फाइंड करना होगा, या फिर आपको करंट खुद से मानना पड़ेगा, करंट खुद से मानना पड़ेगा। और आपकी मर्जी, आप जैसे चाहें वैसे करंट मान लें। आप चाहें तो करंट फ्लो कर रहा है ऐसे मान लीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना,
या फिर ये डायरेक्शन अगर आपको पसंद नहीं है, क्लॉकवाइज पसंद नहीं है, तो आप उल्टा मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, आपकी मर्जी, आपको जो डायरेक्शन मानना है आप मान लीजिए, आपको जो अच्छा लगता है, आपका मन करता नहीं करंट इधर से उधर जाएगा वैसे ही मानिए, या उधर से इधर आएगा जैसे मानना है मानिए। अगर करंट का डायरेक्शन नहीं गिवन है तो, अगर करंट का डायरेक्शन गिवन है तो मैं क्या प्रीफर करता हूं कि करंट के डायरेक्शन में ही आपको केवीएल लगाना है, ठीक है ना, करंट के डायरेक्शन में केवीएल। चलिए मैंने मान लिया कि यहाँ करंट आई है, कितना करंट है, आई है, क्योंकि करंट सेमी फ्लो करेगा ना सब में, सीरीज में देखिए सब कुछ आई करंट फ्लो करेगा। अब केवीएल लिखने में क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट का वोल्टेज लिखना होता है, हर एक एलिमेंट का क्या लिखना होता है, वोल्टेज, जितना रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, जो चीज़ भी मिलेगा सर्किट में उस सब का क्या लिखना है, वोल्टेज, क्या लिखना है, वोल्टेज। तो बुक में हम लोग पढ़ते हैं ना राइज और ड्रॉप, जैसे रेसिस्टर में बोलते हैं ड्रॉप होता है, इंडक्टर में ये सोर्स में बोलते हैं राइज होता है, तो राइज को हम लोग पॉजिटिव लिखते हैं, ड्रॉप को नेगेटिव लिखते हैं, ये सब चीज़ ठीक है, अगर पढ़े हैं पहले से तो बढ़िया है। अभी हम बस लिखना सिखा रहे हैं कैसे आपको लिखना है सर। तो मेरा लिखने का तरीका क्या है, पहले हम करंट का डायरेक्शन एज्यूम करेंगे, नहीं दिया हुआ तो मानेंगे, ठीक है ना, और कोई एक डायरेक्शन आप मानिए कि भाई करंट के डायरेक्शन में ही हम चल रहे हैं, मैंने एज्यूम कर लिया करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं। एक तो करंट का डायरेक्शन मानना है, करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज मान लिया। अब आप चाहें तो करंट जैसे जैसे फ्लो कर रहा है वैसे वैसे चलिए, या फिर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में भी चल सकते हैं। अभी करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे ना, देखो करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे। आप चाहें तो केवीएल ऐसे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब रूल नंबर 1 क्या है कि अगर आप करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो जहाँ जहाँ वोल्टेज का जो पोलरिटी दिख जाए वो लिखते जाइए, पॉजिटिव नेगेटिव सोचना ही नहीं है आपको। जैसे मैं करंट के डायरेक्शन में मूव करूँगा, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना, अभी बोलिए क्या दिखा, नेगेटिव, तो मैं लिखूँगा -V1, कोई डर नहीं है मुझे लिखने में, -V1। रेसिस्टर में, रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर में अगर आप करंट के डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं, अगर करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, चूंकि अभी हम करंट के डायरेक्शन में ही अपना डायरेक्शन हम डिसाइड कर लिए हैं, तो पॉजिटिव लिखेंगे, पॉजिटिव I इंटू R1, पॉजिटिव I इंटू R2। अगेन बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दिखा तो पॉजिटिव लिखा, अगेन हमको एक रेसिस्टर दिखा और हम भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और करंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो अगेन पॉजिटिव वोल्टेज लिखाएगा। फिर हम ऐसे आए तो पहले क्या दिखा हमको, नेगेटिव, तो -V3, हम ऐसे चल रहे हैं, करंट भी ऐसे फ्लो कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, I टाइम्स ऑफ R4। अगेन हमें नेगेटिव पोलरिटी दिखा तो नेगेटिव लिखा, अगेन हम ऐसे चल रहे हैं, करंट भी ऐसे ही फ्लो कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, I इंटू R5। तो यहाँ से स्टार्ट किए थे चलना, ए पॉइंट से स्टार्ट किए थे, ए पॉइंट पे पहुँच गया कि नहीं पहुँच गए, तो इसको एक बोलते हैं क्लोज पाथ। क्या बोलते हैं, क्लोज पाथ। तो केवीएल हमेशा क्या करेंगे, क्लोज्ड सर्किट होना जरूरी नहीं है, क्लोज्ड पाथ होना जरूरी है, क्लोज पाथ होना जरूरी है। क्लोज पाथ का मतलब क्या होता है, क्लोज सर्किट इज डिफरेंट, क्लोज सर्किट में करंट फ्लो करेगा, मैं बोल रहा हूँ क्लोज पाथ, रास्ता आपका क्लोज होना चाहिए, जहाँ से चले वहीं पहुँचना है, कहीं से भी जा सकते हैं सर आप। सुपरमैन है, अगर आप सुपरमैन है तो यहाँ से भी ऐसे चले, देखिए अभी भी केवीएल लगेगा, यहाँ से चले, यहाँ से चले, सुपरमैन की तरह हवा में उड़ के यहाँ आए और फिर यहाँ पहुँच गए, तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोज पाथ। अब नहीं बोलिएगा कि क्लोज कहाँ है, यहाँ तो कुछ नहीं है, तो ये सर्किट क्लोज नहीं है, हम पाथ क्लोज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना बाबू। केवीएल हम ये भी लगा सकते हैं, केवीएल समझो बात को अच्छे से, मैं बोल रहा हूँ केवीएल ये भी, यहाँ भी केवीएल लगा सकते हैं, ऐसे चले, ऐसे चले, ऐसे चले, ऐसे चले, ऐसे चले, ऐसे आए और ऐसे पहुँच गए, क्लोज पाथ हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना यार, ए से चले ए पर पहुँच गए, क्लोज पाथ है ना। तो अगर हमको वोल्टेज यहाँ का लिखना हो तो हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पाथ क्लोज होना चाहिए, जिस पॉइंट से आप स्टार्ट कर रहे हैं उसी पॉइंट पे आपको पहुंचना है, सर्किट क्लोज होना ज़रूरी नहीं है। केवीएल यूनिवर्सल होता है, शॉर्ट सर्किट हो, ओपन सर्किट हो, कुछ भी हो, आप हमेशा वोल्टेज लिखना है सर, आपको बात खत्म। क्या लिखना है, वोल्टेज लिखना है। एक रास्ता आपको कवर करना है, सर्किट में एक रास्ता आपको
कवर करना है, और वो रास्ता कैसा होना चाहिए, जहाँ से चले वहीं पे पहुँचना है आपको। अब वो किसी भी तरीके से आप पहुँच सकते हैं, ऐसे ही पहुँच सकते थे। ध्यान से देखिए, यहाँ चलना शुरू किए, यहाँ चले, यहाँ तक पहुँचे, और फिर हवा में यहाँ से लेके यहाँ आ गए, और फिर ऐसे चले आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ का पोटेंशियल लिखाएगा, फिर अगर ऐसे जा रहे हैं तो फिर यहाँ का पोटेंशियल लिखाएगा। मैं बोलूँ ये B है, ये C है, तो आपको लिखना पड़ेगा VBC लिखना पड़ेगा, फिर आपको वोल्टेज लिखना पड़ेगा। सर समझ में आ रहा है कि नहीं? वहाँ भी लिखना पड़ेगा। कहाँ पे? हाँ, ये सब तो लिखना ही पड़ेगा, ये सब तो लिखना ही पड़ेगा। फिर यहाँ वाला वोल्टेज लिखना पड़ेगा, ये सबको छोड़ के यहाँ वाला वोल्टेज लिखना, फिर यहाँ आइए, फिर यहाँ आइए, फिर यहाँ आइए। ये तो दूसरा केस हो गया ना। फिर इसको जो किस में, कौन वाला, ये वाला अगर बनाएंगे तो ये लिखेंगे ना, इधर वाला नहीं लिखना पड़ेगा, फिर इधर हाँ लाइन वाला, हाँ ये वाला लिखना पड़ेगा वोल्टेज आपको। कैसे आइएगा, नहीं तो कुछ पोटेंशियल होगा ना यहाँ पे, ये लिखना पड़ेगा आपको। तो समरी समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं आपको ये बताना चाह रहे हैं कि केवीएल लिखने के लिए सिंपली आपको एक क्लोज पाथ चाहिए। बस क्या चाहिए? क्लोज पाथ चाहिए। क्लोज पाथ का मतलब क्लोज सर्किट नहीं होता है, ठीक है ना। क्लोज पाथ का मतलब होता है कि जहाँ चले वहाँ पे पहुँच जाए, ठीक है। लिखिए इसको फटाफट, इसको सॉल्व कर लें अगर हम लोग। लिख लीजिए आप लोग, लिखना शुरू कीजिए। सारे वोल्टेज को एक तरफ लिखते हैं थोड़ा सा हम, और सारा करंट को एक तरफ। करंट सब पॉजिटिव आ रहा है ना, हाँ तो ठीक है, लिख लेने दीजिए। V1 माइनस V2 प्लस V3 प्लस V4 इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। कोई दिक्कत नहीं होगा। टाइम बताओ तो राजू, कितना हो रहा है? 9। ठीक है, हो गया क्या? देखिए, अगर मैं सही में बोलूँ ना तो इसका बस एक ही लॉजिक है, इसका बस एक ही लॉजिक है। आप अपना रास्ता डिसाइड कीजिए किस रास्ते से चलना है, ठीक है ना। अभी हम लोग कैसे गए हैं, A B C D A। अभी हमारा क्या रास्ता था, A B C D A, ऐसे ही घूमे हैं ना। कैसे सर, A B C D A। कोई चाहे तो ऐसे भी ट्रैवल कर सकता है, A से D की तरफ, D से C की तरफ, C से B की तरफ, फिर A की तरफ। A D C B A भी तो मूव कर सकते थे सर, ऐसे मूव कर सकते थे। सेम आंसर आएगा सर, अलग आंसर नहीं आएगा। होगा क्या, अब यहाँ पे आप I प्लस I इंटू R5 लिखे थे ना, चूँकि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और आप मूव ऐसे कर रहे हैं तो आपको नेगेटिव लिखना पड़ेगा। बट सबके पीछे अगर मैं कहानी बताऊं कि सबके पीछे कहानी क्या है,
कहानी बहुत ही सिंपल सा है, सिंपल सा एक लॉजिक है, जैसा पोलैरिटी दिखेगा वैसा लिखेंगे। सर ने अपने मन से कहाँ से बोल दिया ये बात कि करंट के डायरेक्शन में अगर आप मूव कर रहे हैं तो रेसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर का वोल्टेज पॉजिटिव लिखेंगे। अपने मन से नहीं बोल रहे हैं हम, अपने मन से बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। इसलिए नहीं बोल रहे हैं चूँकि आपको मैंने पैसिव एलिमेंट पढ़ाया है। पैसिव एलिमेंट में करंट कहाँ से इंटर करता है सर? पॉजिटिव टर्मिनल से, और एक्टिव में पॉजिटिव से लीव करता है। बोलिए, तो जब मैं मान रहा हूँ कि इसमें करंट आई ऐसे फ्लो कर रहा है, मैंने मान लिया, यानी कि मैंने ये भी मान लिया कि ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा और ये, समझ में आ रहा है कि नहीं? पैसिव एलिमेंट पढ़ा है ना। पैसिव एलिमेंट वो एलिमेंट होता है रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, कंज्यूम करता है, डिसिपेट करता है, कन्वर्ट करता है, उसको हम पैसिव एलिमेंट बोलते हैं। पहचानने का तरीका क्या है? पैसिव एलिमेंट के हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से करंट क्या होगा? बोलिए, इंटर करेगा। कैसा भी एलिमेंट हो, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इंटर करेगा, पैसिव एलिमेंट बोलेंगे। तो रेसिस्टर तो पैसिव एलिमेंट है ना। रेसिस्टर क्या है? पैसिव एलिमेंट। जब आपने करंट मान लिया अपने मर्जी से या करंट दिया हुआ है, इसका मतलब पक्का है कि पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, नेगेटिव टर्मिनल यहाँ है, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इसीलिए सिंपल सा फंडा क्या है पता है? कि जैसा दिखे वैसा लिखिए। देखिए, माइनस दिखा, माइनस लिखा, प्लस दिखा, प्लस लिखा, फिर प्लस दिखा, फिर प्लस लिखा, प्लस V2 प्लस V2 प्लस IR3 प्लस IR3 प्लस दिखा ना। इसी रास्ते से आप आ रहे हैं, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, अगेन देखे पॉजिटिव पॉजिटिव। वही अगर उल्टा चलिएगा इस रास्ते से ADCBA, बट करंट का डायरेक्शन तो यही माना हुआ है आपने, तो क्या दिखेगा? बोलिए, नेगेटिव दिखेगा कि नहीं? जो प्लस IR5 था वो क्या हो जाएगा? माइनस IR5। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बार बार आप क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले पोलैरिटी थोड़ी लिखिएगा आप। इसलिए आपको हम लॉजिक बताए हैं कि करंट के डायरेक्शन में ही अगर आप KVL लगा रहे हैं तो रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, कोई भी एलिमेंट आएगा पैसिव एलिमेंट, तो वहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज लिखिए। अगर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आप चल रहे हैं तो वहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज लिखिए। और सोर्स के लिए तो सोचना ही नहीं है, आप किसी भी डायरेक्शन में चलिए, करंट के डायरेक्शन में या करंट के उल्टा डायरेक्शन में, जैसा दिखे आपके रास्ते में, जो मिले बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मिले तो पॉजिटिव लिखिए, नेगेटिव टर्मिनल मिले तो नेगेटिव लिखिए। सबसे आसान तरीका है KVL लिखने का। बच्चा वाला इतना दिन से पढ़ा रहे हैं, सबसे आसान है। राइज, ड्रॉप, ये सब करेंगे बस खेल खत्म हो जाएगा, समझ ही नहीं पाएगा आदमी। हाँ, उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। उल्टा लिखते हैं ना, नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं, बैटरी को पॉजिटिव लिखते हैं। ये सबसे आसान तरीका है KVL लिखने का, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। सिंपल, अपना पाथ देखो, डिसाइड करो, जो दिखा, जो पहला टर्मिनल दिखा उस रास्ते में वो लिख दो, ठीक है ना। अगर टर्मिनल सबका नहीं पता, जैसे इस क्वेश्चन में टर्मिनल नहीं पता था ना, वो तो अभी आप बनाए हैं तो पता चल रहा है ना, तो हर क्वेश्चन में तो ड्रॉ करेंगे नहीं, तो फिर करंट के डायरेक्शन में देख लीजिए। करंट के डायरेक्शन में अगर वो एलिमेंट में आप जा रहे हैं, जो करंट का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन आपका क्या है? KVL लगाने का है, तो पॉजिटिव लिखिए। इसलिए हम बोलते हैं कि क्वेश्चन में अगर करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है तो करंट के डायरेक्शन में KVL लगाना चाहिए, नहीं दिया हुआ है तो आप करंट मानिए और उसी के डायरेक्शन में KVL लगाइए। सबसे आसान तरीका है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस मेथड को फॉलो करिएगा तो चीज़ें आसान होंगी। तो एक दो क्वेश्चन लेते हैं इस चीज़ को देखने के लिए। क्वेश्चन करें। देखिए,
V1 V2 V3 फाइंड करना है आपको। फाइंड V1 V2 एंड V3। बड़ा क्वेश्चन दिए हैं कि 3 चीज़ निकालिएगा, एक ही क्वेश्चन में 3 बार केवीएल लगाना पड़ेगा। आप केवीएल लगाना सीखिएगा, यही मकसद है। बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि ये एग्ज़ाम में आपके आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना, सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं आपको। V1 -15 आ रहा है, और बताइए सब। V2 30 आ रहा है, और बताइए। V3 -45, आप बताइए। 30 आ रहा है। V1 35। आसान है सर, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है ना। बस आपको अपना क्लोज पाथ चेक करना है सर, कौन सा किस लूप में हम केवीएल लगाएं कि हमारा जल्दी से काम बन जाए। हमेशा ऐसा पाथ चूज़ कीजिए जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कांस्टेंट वैल्यू हो, वेरिएबल एक ही हो। तो अगर क्या हम इसमें काम करेंगे तो V2 निकल जाएगा क्या? फटाफट जल्दी बोलो बोलो, निकल जाएगा ना V2 इस लूप में अगर हम लगाएं तो। ध्यान से देखो, चलो यहाँ से चलना शुरू करते हैं। क्या हुआ? चलो यहाँ से चलना शुरू करते हैं, फिर यहीं पहुँचना है, ठीक है। नाम दे दें क्या, या समझ में आ रहा है? नाम देना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? यहाँ से चलेंगे, चलिए ध्यान से देखें। यहाँ चलना शुरू किया, क्या दिखा हमें? प्लस, तो क्या लिखेंगे? +50। फिर यहाँ है, क्या दिखा? -V2। यहाँ I इंटू आर करने की जरूरत थी क्या? या I इंटू आर करने की जरूरत है क्या? हर एक एलिमेंट का तो वोल्टेज लिख के दिया ही हुआ है। तो हमको तो केवीएल में सर वोल्टेज से ही मतलब है कि I इंटू आर से मतलब है? वोल्टेज मतलब वहाँ नहीं पता था, वोल्टेज गिवन नहीं था, इसीलिए अपने मन से I माना था और फिर I इंटू आर किया था। यहाँ क्या ज़रूरत है? यहाँ तो हर एक एलिमेंट का वोल्टेज लिखा हुआ है कि नहीं? ठीक है, तो ऐसे चलना शुरू किए। पहले दिखा पॉजिटिव, तो +50 लिखे। ऐसे चलना शुरू किए हैं, यहाँ नेगेटिव दिखा -V2। फिर यहाँ आए तो क्या दिखा? -20, तो -20 लिख दिए। इजिकल टू क्या हो गया? 0। तो V2 इजिकल टू साफ साफ दिख रहा है 30 वोल्ट। सबका आया है क्या? किसी को कोई दिक्कत है इसमें? गलत डायरेक्शन लगा दिए, क्या किए? हाँ ठीक है, सही है ना। आप ऐसे भी चल सकते थे, कैसे भी चल सकते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, आपको जो मर्जी करें। अब अगर इसमें लगा देंगे आप तो परेशानी बढ़ जाएगी आपकी। V1 नहीं पता है, V3 नहीं पता है, दिक्कत हो जाएगा। तो फिर कौन सा पाथ चूज करना चाहिए आपको? बोलिए, क्या ये वाला कर लें?
अंदर वाला कर लें क्या? देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं, हम जनरली क्लॉकवाइज चलते हैं। -10 प्लस 5 प्लस 20 प्लस V1 इज इक्वल टू कितना? 0। सॉल्व करेंगे 20 और 5 25, 25 में से 10 गया 15, प्लस 15 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये तो किसी का नहीं आ रहा था -15, किसका आ रहा था? किसका आ रहा था? ठीक है, बिना V1 और V2 के हेल्प से बताइए V3 कैसे निकालेंगे? बिना V1 और V2 के हेल्प से V3 डायरेक्ट लगा देंगे बाहर वाले में। वेरी गुड। यहाँ से चलेंगे, यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ आ गए, ठीक है ना? इंडिविजुअल क्वेश्चन मान के चलिए, तीनों को 3 बार केवीएल लगाना है, ठीक है ना? चलिए ये वाला रास्ता देखो, ये वाला ये वाला ये वाला, कोई भी एक पाथ चूज करना है सर आपको, जहाँ से स्टार्ट किए वहीं पहुँचना है। क्लियर है इतना? चलिए कितना लिखेंगे? -10 प्लस 5 प्लस 50 प्लस V3 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे 50 और 10, 50 और 5 55, 55 से 10 गया 45, 45, तो V3 इज इक्वल टू कितना? -45 वोल्ट। सबका आ रहा है क्या? बोलिए, समझ में आया केवीएल लगाने का तरीका? अगर आपको पहले से आता है, जैसे भी आपको पहले समझ में आ रहा है, अब कोई बहुत दिन से लगा रहा होगा, अगर ये जो उसका अपना कुछ कन्वेंशन बना हुआ है तो वो वैसा ही करे, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको मैंने अभी समझाया है, जिसको समझ में आ रहा है, जिसको मन कर रहा है ऐसे करने का ऐसे करे, आपकी मर्जी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ऐसे ही केवीएल कैसे लगाना चाहिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तो ये क्वेश्चन के लास्ट का एक पार्ट बन जाएगा। हर एक क्वेश्चन में ये एक स्टेप रहेगा, तो इसमें एकदम कॉन्फिडेंस रहना चाहिए आदमी। जैसे भी समझ में आया वैसे लगाइए आप। इसमें शक अगर कर लिए फिर तो सारे क्वेश्चंस आपके गलत होते जाएंगे। थोड़ा सा भी आपने नेगेटिव पॉजिटिव गलत किया तो गलत हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देते हैं, करिए करिए। Find the value of Vx. 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 करिए, सॉल्व करिए। ओके, ठीक। कैसे करेंगे सर बताइए? केवीएल लगाना शुरू कीजिए। कोई भी एक रास्ता मान लीजिए, यहाँ से चलना शुरू किए, यहीं पहुँचना है, क्लॉकवाइज कर लेते हैं। चलिए, तो क्या दिख रहा है? +10, फिर क्या दिख रहा है? +40 -24 प्लस Vx -36 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, Vx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 वोल्ट। ठीक, हटा दें। एक और क्वेश्चन करिए। एक और क्वेश्चन कीजिए। फाइंड Vx। देखिए,
राजू सॉल्व करो फटाफट, नोडल नहीं लगाना है बाबू, ठीक है। आज इंडिया पहले बैटिंग कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया आज खेलता तो 400 रन मारता पहला इनिंग में, 375, फिर 389, अब 400 बचा था ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। जल्दी करिए। हाँ 0 वोल्ट आ रहा है आपका, और लोग को बताइए। 0 वोल्ट आ रहा है, कैसे? 20 वोल्ट वहाँ पे रेसिस्टर के क्रॉस 20 वोल्ट वोल्टेज निकाले हो? कैसे निकाले? पहले करंट निकाले, वेरी गुड, ठीक। पहले करंट निकालना ही पड़ेगा, बिना करंट निकाले केवीएल लगा पाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि बीच में क्या है, रेसिस्टर है, इसका ही वोल्टेज लिखना पड़ेगा। तो चलिए मान लेते हैं करंट आई फ्लो किया, इसमें कितना करंट फ्लो किया? आई करंट फ्लो किया इसमें, मान लिया हमने। केवीएल लगाएंगे तो -10 प्लस आई इंटू 1 प्लस 5 प्लस आई इंटू 4 -20 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे 4i और i कितना, 5i, 5i इधर हो गया, ये कितना है -20 -10 -30 और +5 -25 इक्वल टू को साइड लेके जाएंगे, कितना हो जाएगा 25। i इज इक्वल टू हो जाएगा 5 एम्पियर। i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 एम्पियर। i अगर 5 एम्पियर है तो अब केवीएल लगा देंगे सर यहाँ पर, कौन वाले पाथ में? ये वाला पाथ, पूरा में लगाने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्व करेंगे -10 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 5 प्लस Vx इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे इसको, Vx इज इक्वल टू हो जाएगा 0 वोल्ट। वेरी गुड, जितने लोग सॉल्व किए बहुत अच्छी बात। तो ये बात को समझाना ज़रूरी था कि केवीएल हमेशा वोल्टेज गिवन नहीं रहेगा। अगर रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर है तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, उसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना पड़ेगा। और वोल्टेज निकालने का तरीका क्या है, आई इंटू आर करना पड़ेगा, उसके लिए करंट चाहिए। तो पहले करंट फाइंड किए, ठीक है ना, फिर उसके बाद एक दूसरा पाथ चूज़ किए जिसमें हमारा जो चाहिए वो आता हो। अगर ये बाहर वाले में लगाएंगे तो Vx कभी भी निकलेगा क्या? कभी नहीं निकलेगा। हमारा वेरिएबल क्या है, Vx ना। तो देखिए यही बात मैं आपको समझा रहा था कि केवीएल जो है ओपन सर्किट में भी केवीएल लगाएंगे, ठीक है ना। देखो क्या ये सर्किट क्लोज है क्या? नहीं ना, ये वाला सर्किट ऐसे जा रहे हैं, बट पाथ क्लोज था। यहाँ से स्टार्ट किए 10 वोल्ट से स्टार्ट किए, 10 वोल्ट पे ही पहुँचे, बट हवा के थ्रू पहुँच रहे हैं, देखो, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई एलिमेंट नहीं लगा हुआ ना यहाँ पे, ओपन सर्किट है, फिर भी हमने केवीएल लगाया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, हटा दें। एक और क्वेश्चन लिखिए, अच्छा क्वेश्चन।
फाइंड I1 एंड I2। फाइंड I1 एंड I2 क्वेश्चन लिख लीजिएगा। फाइंड I1 एंड I2। हाँ राजीव जल्दी बताओ। एनटीपीसी का डेट वोट दे दिया शायद। आप लोगों का कब से है? ग्रुप डी का तो खैर लेट से है ना। लास्ट दिसंबर। सर I2 2 I2 और I1 10 है। सोचिए, तो दिमाग लगाइए, टाइम दीजिए। अरे भाई दोनों इंडिपेंडेंट सर्किट्स हैं, दोनों क्या हैं? कैसे? ध्यान से देखिए, ऊपर देखिए। अरे भाई ये 2 एम्पियर है तो यहाँ 2 एम्पियर होगा तभी ना वो 2 एम्पियर है। अरे बोलो, अरे 2 एम्पियर होगा कि नहीं होगा? 2 एम्पियर होगा कि नहीं होगा? बात खत्म। यहाँ से 2 एम्पियर लीव करा, 2 एम्पियर इंटर भी तो किया होगा। एक सोर्स जितना चार्ज सप्लाई करता है उतना ही चार्ज उसमें इंटर भी करेगा। चार्ज कभी लॉस होता है क्या? ठीक है, ध्यान से देखो, ऊपर देखो। सिमिलरली अगर यहाँ 10 एम्पियर है तो यहाँ 10 एम्पियर होगा कि नहीं होगा? यहाँ 10 एम्पियर होगा कि नहीं होगा? तो यही तो बहुत पूछा जा रहा है तुमसे, 10 एम्पियर। तो I1 इज इक्वल टू कितना? 10 और I2 इज इक्वल टू कितना? 2 एम्पियर। अब कितना लोग दिमाग लगाता है पता है? ये देखो ऐसे निकल जाएगा, ये ऐसे निकल जाएगा, ठीक है ना। तो मानते हैं अगर ये ऐसे आ गया तो जादू हो जाएगा। फिर यहाँ आया 10 10 10 10 10, अच्छा 2 हो गया। ऐसा होगा क्या? केसीएल वैलिड होगा? केसीएल का ये वैलिड नहीं होगा। केसीएल वैलिड कब होगा? जब जितना करंट इंटर कर रहा है उतना ही करंट क्या करे? लीव करे। बट बहुत लोग लॉजिक ऐसे लगा सकते हैं, सर देखिए सर यहाँ इंटर किया 12 एम्पियर, आपको 12 एम्पियर लीव ही तो कराना है, तो 10 इधर करा देते हैं, 2 उधर करा देते हैं। कहेगा सब क्या हो गया? केसीएल क्या हो गया? वैलिड हो गया। देखने में तो लग रहा है ऐसा केसीएल वैलिड है, बट यहाँ देखिए यहाँ गड़बड़ हो गया, ठीक है ना। यहाँ गड़बड़ लग रहा है सर, यहाँ पर 2 एम्पियर जा रहा है, 10 एम्पियर आ रहा है, ऐसा कैसे होगा? समझ में आ रहा है लॉजिक? क्या बोल रहे हैं? नहीं समझ में आए बाबू? पक्का? परेशान लगता है तुम चेहरा से, क्या है? अच्छा ऐसे ही मुँह ऐसे बना के रहते हो कि लगे कन्फ्यूज हैं, सर को परेशान करने हैं काम। समझ में आ रहा है ना? हाँ समझ में आया तो बोला करो जम के समझ में आ रहा है। देखो यहाँ से 2 एम्पियर लीव कर रहा था तो 2 ही एम्पियर इंटर भी तो करना चाहिए। सोर्स में तो 2 ही एम्पियर होगा ना। जब 2 एम्पियर का सोर्स है तो 2 एम्पियर करंट ही होगा, इधर भी 2 एम्पियर इधर भी 2 एम्पियर। क्लियर है? इसलिए इस तरीके से, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं। कल के क्लास में सुनिए, कल के क्लास में जो लोग एक्टिव पैसिव का कॉन्सेप्ट नहीं रखे हुए हैं वो नोट्स ले लीजिए दूसरे से, दोस्त से। और आपको बोल रहे हैं, आप नहीं आए थे ना उस दिन, एक्टिव पैसिव पढ़ाए थे, तो कल से क्वेश्चन कराएंगे। एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी डिलीवर वाले क्वेश्चंस होगा केसीएल के विल के साथ मिक्स करके। अच्छा क्वेश्चन, तो एक बार तो रिवाइज कर लीजिएगा जाके, ठीक है। आप दे दीजिएगा नोट्स उनको, या फिर लिख लेंगे थोड़ा सा है, या समझा भी सकते हैं आप, समझा भी दीजिएगा, ठीक।